सोशल मीडिया का दौर है। हम लोग अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पे बिताते भी हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल जब भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो बहुत सारी रील्स ऐसी आती हैं कि ये मत खाइए, इससे ये बीमारियां अरे आप तो चाय पी रहे हैं, चाय से तो आपको इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन फिर आप सोचते हो कि हमारे पूर्वज जो इतने सालों से चाय पीते आ रहे थे उन्हें तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली सोशल मीडिया पे इतनी सारी मिस फैलाई जा रही हैं, खासकर खाने के बारे में। और आज हमारी वीडियो भी इस बारे में है। हम आपको ऐसी 15 मिथ्स के बारे में बताएंगे जो लाइव सोशल मीडिया पे खाने के बारे में आपको बताई जा रही हैं और आप काफ़ी शॉक्ड भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को की एंड तक देखें और अमेज हो जाएं। लेकिन आप मेरे चैनल पहले अमेजिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक बटन तो अभी ही दबा दीजिए। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे 15 झूठ बोले जा रहे हैं खाने के बारे में। जो कि आपको बोला जाता है कि मीठा तो बिल्कुल ही खतरनाक है सेहत के लिए। यस, मीठा कुछ ज्यादा हेल्दी चीज नहीं है। खासकर जो वाइट प्रोसेस शुगर होती है वो हमारे लिए कोई खास अच्छी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डेली आपकी बॉडी को कितने शुगर की जरूरत है। डाइटिशियंस ने पूरी रिसर्च करने के बाद कि हर जो एडल्ट है वो अगर डेली 30 ग्राम तक शुगर लेता है तो उसकी बॉडी पे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर बात करें बच्चों की जो कि 10 साल तक के हैं तो 24 या 19 ग्राम शुगर ले सकते हैं। वाइट शुगर बुरी है, लेकिन अगर आप उसको मॉडरेशन में ले रहे हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। शुगर जो है वो क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक मेन फायदा हम लोग बात कर लेते हैं। शुगर का क्या है कि शुगर जो है वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी को स्टोर करता है जो कि हमें तब काम आती है जब हमारे पास कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स नहीं होता। तो वो हमें क्या करती है, हमारी बॉडी को फुल करके रखती है ताकि जब हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो, तब वो स्टोर किया हुआ शुगर हमारी बॉडी के काम आता है। लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि कौन कौन से शुगर्स हैं जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्थी हैं। आप वो शुगर खा सकते हो, लेकिन शुगर को बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं करना है। अगर सही संतुलन में शुगर को खाया जाए तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी मिथ कि शुगर वजन बढ़ाती है, ये तो सब लोग मानते हैं। असल में वजन जो बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो कैलोरीज काउंट है। जब आप अपनी प्रॉपर जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उससे अधिक खा लेते हो तब आपका वजन बढ़ता है। तो नॉर्मल जो पर्सन है उसका कैलोरी काउंट पर डे का 2000 कैलोरीज होता है। अगर आप वेट लूज भी करना चाहते हैं वो लोग 1200 कैलोरीज पे चले जाते हैं। उस 1200 या 2000 से ऊपर जा रहे हो, चाहे उसमें आप शुगर ले रहे हो चाहे आप उसमें कुछ भी ले रहे हो, तो वो आपका वजन इंक्रीज करेगा। हाँ, शुगर भी कई तरह की होती है। जैसे कि हम लोग फ्रूट्स में भी शुगर होती है। फ्रूट्स का शुगर हमेशा हेल्दी होता है। आपको कई और चीजों में जैसे डेट से शुगर मिलती है वो हेल्दी होता है। अब आते हैं नंबर 2 पे। वो क्या मिथ है कि प्रोसेस्ड फूड हमेशा अनहेल्दी होते हैं। ऐसा नहीं है, सब प्रकार के जो प्रोसेस्ड फूड है वो अनहेल्दी नहीं है। जैसे कि अगर मल्टी ग्रेन ब्रेड्स हो गए या योगर्ट हो गए, उसे आप अनहेल्दी नहीं बोल सकते हो। हाँ, ऐसे फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा शुगर है जैसे कि आइसक्रीम हो गई या फिर आजकल हम लोग फ्रेंच फ्राइज वगैरह ऐसे चीजें प्रोसेस्ड फूड्स में खाते हैं वो अनहेल्दी हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो अनहेल्दी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं बिस्किट्स के। बिस्किट्स में क्या होता है, बहुत सारे बिस्किट्स में पाम ऑयल, मैदा, ये सब चीजें यूज की। मैदा हम सबको पता है डाइजेशन में दिक्कत देता है। अगर आप बहुत सारा बिस्किट्स इनटेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अगर पाम ऑयल है तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगली खाने के बारे में, मिथ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो है कि दूध सभी के लिए अच्छा होता है। बचपन में हमें हमारी मदर्स ने मार मार के दूध पिलाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि दूध हमेशा सेहत के लिए अच्छा होता है। डेफिनेटली दूध में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए दूध बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। जैसे कि जो लोग होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, दूध पीने से उनके पेट में दर्द, गैस या लूज मोशंस हो जाते हैं। कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है। तो भी ये भी बड़ी मिथ है कि दूध हमेशा हेल्दी ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट मिथ पर। वो लाई ये है कि अक्सर हमें बोल दिया जाता है कि डाइट सोडा से वजन नहीं बढ़ता। बिल्कुल डाइट सोडा
सोडा में शुगर नहीं होती तो वजन डायरेक्टली नहीं बढ़ता, लेकिन इनडायरेक्टली बढ़ता है। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जब भी आप डाइट सोडा पियोगे तो क्या होगा कि आपको मीठे की एक तलब सी लगेगी और आप मीठा ज्यादा खा लोगे जितनी की आपको जरूरत है, और शायद आपको डाइट सोडा पीने से पहले उतना मीठा खाना भी ना हो। कुछ रिसर्च बताते हैं कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर हैं जो डाइट सोडा में होती है वो मेटाबॉलिज्म पर काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट डालता है, जिससे शरीर की कैलोरी का जो उपयोग करने की जो क्षमता है वो बदल सकती है। डाइट सोडा पीने वाले लोग अक्सर दूसरे जो मीठे पदार्थ है उनका सेवन बढ़ा देते हैं, जिससे इनडायरेक्टली उनका वजन बढ़ ही जाता है। इसलिए डाइट सोडा का इस्तेमाल हमेशा सोच समझ कर करें। अगला झूठ जो हमें बहुत ज्यादा बताया गया है सोशल मीडिया के द्वारा वो ये है कि सभी शाकाहारी जो खाने के पदार्थ है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। शाकाहारी पदार्थ सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, B12 विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी बैलेंस डाइट में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आते हैं और अक्सर ही हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। एक स्वस्थ शाकाहारी आहार में ताजे फल, सब्जियां, अनाज, नट्स, बीन्स और अन्य बहुत सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, लेकिन ये हमारी पूरी बैलेंस डाइट नहीं है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि शाकाहारी जो पदार्थ है वो पूरी तरह से हमारे लिए हेल्दी हैं, वो हमारी प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट मिथ पर। ये धारणा है कि पानी पीने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर आजकल अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए उन्हें लगता है कि मैक्सिमम वाटर इनटेक करना चाहिए। पानी सेहत के लिए अच्छा है, हाइड्रेट अपनी बॉडी को रखना चाहिए, लेकिन हर इंसान की बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी लोगे तो उसके भी आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान हैं। ज़्यादा पानी पीने से सोडियम का जो स्तर है वो कम हो जाता है, जिससे आपके जो कोशिकाएं हैं उनमें सूजन आ जाती है। दूसरा, इससे किडनी पर भी दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि आपको उल्टी या फिर लूज मोशंस की समस्या हो सकती है। ज़्यादा पानी पीने से सिर दर्द की समस्या भी रहती है। इवन बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पानी हर रोज पीने की वजह से अल्यूजन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई लोगों को तो पैरों, हाथों और होठों पर स्वेलिंग तक आ जाती है और इसका असर आपके दिल पर भी पड़ सकता है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी वेट, आपकी एज के हिसाब से आपको कितने पानी की ज़रूरत है, उतना पानी ही पीजिए। बहुत ज़्यादा पानी इनटेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको कि आपकी बॉडी सहन ही ना कर पाए। अब आते हैं नेक्स्ट झूठ पर। वो है कि फास्ट फूड से हमेशा बचना चाहिए। यस, फास्ट फूड सेहत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपको उसको बिल्कुल कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। हमें खाना अच्छा लगता है, खाना कई बार हमें खुशी देता है। ओकेजनली आपको बाहर जाकर फास्ट फूड खाने में, हाँ, फास्ट फूड जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, जैसे जिस होटल में आप खा रहे हो, मेक श्योर कि वो अच्छे पदार्थों से वो फास्ट फूड को बना रहे हो, कुछ ऐसे गली सड़ी सब्जियां ना यूज़ कर रहे हो। तो फास्ट फूड इतना भी बुरा नहीं है। तो आप वीक में एक बार ज़रूर फास्ट फूड इनटेक कर सकते हो। उससे आपकी सेहत पे या आपके वजन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आप कैलोरीज कितनी ले रहे हो पर डे। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर रोज़ फास्ट फूड खाओ, नहीं, वो गलत होगा आपके शरीर के लिए। और कभी कभार लें और अपने फास्ट फूड को इंजॉय करें, इससे आपके वेट पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, उसके एडिक्टेड ना हो जाए और उस पर डेली निर्भर ना करें। अगला झूठ जो है वो ये है कि अल्कोहल केवल हानिकारक है। हाँ, मैं भी अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अल्कोहल के अगर आप एडिक्टेड हो जाते हो या बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन वो पूरी तरह से हानिकारक ही है। तो ये रिसर्च से साबित हुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ हमारे बॉडी में फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अल्कोहल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसके एडिक्टेड होगे और बहुत ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। नेक्स्ट मिथ है कि सभी कच्ची सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं।
हाँ, कच्ची सब्जियां पौष्टिक होती हैं, लेकिन बहुत सारी कच्ची सब्जियां ऐसी भी होती हैं अगर आप उसे पकाओगे तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा खाने के लिए। कच्ची सब्जियों में अक्सर अधिक विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व प्रदान करती हैं क्योंकि ये पकाने से नष्ट नहीं होते। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर और गाजर पकाने पर हमें अधिक पोषक तत्वों का लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के लिए पकाए हुए टमाटर में लाइकोपीन का स्तर बढ़ जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ सब्जियों को पकाने से उनका जो फाइबर है वो नरम पड़ जाता है जिससे कि हमें पचाने और डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। कच्ची सब्जियां अगर अच्छी तरह से धोई ना हो तो उसमें बैक्टीरिया या कीटनाशक हो सकते हैं जो कि आपके सेहत के लिए अच्छे नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट, व्हाइट ब्रेड खाने से हमेशा बचना चाहिए। ये धारणा कि व्हाइट ब्रेड से हमेशा बचना चाहिए पूरी तरह से सही नहीं है। व्हाइट ब्रेड का सेवन अगर नियमित तौर पे किया जाए या नियमित मात्रा में किया जाए तो वो आपके लिए अच्छा है। व्हाइट ब्रेड में अधिकतर फाइबर और कुछ पोषक तत्व हटा दिए जाते हैं जिससे यह कम पौष्टिक हो सकता है, लेकिन होल ब्रेड जो है उसमें अधिकतर फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं जिससे हम लोग बोलते हैं कि व्हाइट ब्रेड की जगह पे दूसरा ब्रेड खा लेना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए आपके खाने में संतुलन होना चाहिए। हमेशा हर आहार में अलग अलग चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए अगर आप अपने वीक में एक बार व्हाइट ब्रेड लेते हो तो उसका आपके शरीर पे कोई भी गलत प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट मिथ ये है फलों का जूस उतना ही पौष्टिक होता है जितना कि फल है। यह धारणा कि फलों का जूस उतना ही पौष्टिक होता है जितना पूरा फल पूरी तरह से सही नहीं है। फलों का जूस आमतौर पर फाइबर से रहित होता है जो पूरे फल में पाया जाता है। फाइबर पाचन में मदद करता है और फल का जूस बनाने के लिए कई फलों को मिलाया जाता है जिससे कि शुगर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जूस में शुगर की मात्रा अधिक हो सकती है जो कि ज्यादा कैलोरीज है। तो हम लोग तो सोचते हैं कि जूस पी रहे हैं तो वो हेल्दी है, लेकिन नहीं। हर फ्रूट में अपनी एक स्वीटनेस होती है, लेकिन अगर आप इतने सारे स्वीट फ्रूट का जूस पी रहे हो तो वो भी आपका वजन बढ़ा सकता है। जूस बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ विटामिन और पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं जैसे कि विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट्स जो पूरे फल में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फलों का जो जूस है कभी कभार और सीमित मात्रा में लिया जाना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर फल खाओगे कंपेयर टू जूस पीने के तो वो आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट मिथ है कि सॉल्ट है जो उसका सेवन हमारे लिए हानिकारक होता है। यह धारणा नमक का सेवन भी बाकी सब चीजों की तरह अगर सीमित मात्रा में किया जाए तो आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं डालता। नमक में सोडियम होता है जो कि शरीर के तरल संतुलन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक चीज है। उचित मात्रा में नमक का सेवन शरीर की सामान्य जो कार्यशैली है उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ज़्यादा नमक का सेवन आपके हार्ट डिसीज या आपकी गुर्दे की समस्याओं को बढ़ा सकता है। एक स्वस्थ आहार में नमक का सेवन संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। WHO ने बोला है कि आप दैनिक जीवन में डेली बेसिस पर 5 ग्राम से कम नमक अपने खाने में ले सकते हो। उसका कोई भी बुरा प्रभाव आपकी बॉडी पर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि रेड मीट हमेशा हानिकारक होता है। यह धारणा कि रेड मीट हमेशा हानिकारक होता है बिल्कुल गलत है। रेड मीट प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। ये पोषक तत्व शरीर के कई महत्वपूर्ण कामों में आपकी मदद करते हैं। बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में सीमित मात्रा में रेड मीट का सेवन किया जा सकता है। अधिक फाइबर युक्त खाने के पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज के साथ नियंत्रित मात्रा में रेड मीट खाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप रेड मीट का सेवन करते हो तो आपको उसकी क्वालिटी एंड कम वसा वाले मीट का चयन करना चाहिए। इसलिए रेड मीट को पूरी तरह से निकालने के बजाय इसका सेवन को संतुलित कर देना चाहिए। इसलिए अभी तक हमने जो भी मिथ्स देखे हैं, आपको सोशल मीडिया पे कितना ही डराया जा रहा हो कि इस चीज़ का सेवन ना करें, ये ना खाएं, लोगों को बहुत परेशानी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली हम लोग खाए तो खाएं फिर क्या। आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि किसी भी चीज़ को अपने जीवन में इतना ज़्यादा ना खाएं कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो। ज़रूरी है कि आप अपनी बैलेंस डाइट के लिए हर प्रकार का खाना खाएं। उससे आपका जो शरीर है वो ज़्यादा संतुलित डाइट लेगा और ज़्यादा स्वस्थ रहेगा।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर प्रकार की डाइट लें, लेकिन मात्रा नियमित होनी चाहिए। मात्रा से ज़्यादा कुछ भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परेशानियों को इस वीडियो ने काफ़ी हद तक समाधान कर दिया होगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।